नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अमान्य विवाह, ऑप्शन बी मान्य विवाह, ऑप्शन सी हिंदू विवाह के समारोह, ऑप्शन डी हिंदू विवाह की शर्तें। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह की शर्तों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदू विवाह की शर्तें। अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है। तो ऐसा विवाह होगा ऑप्शन ए मान्य होगा, ऑप्शन बी अमान्य होगा, ऑप्शन सी व्यर्थ होगा, ऑप्शन डी सिर्फ उत्तर भारत में मान्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यर्थ होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन ए पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, ऑप्शन बी अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, ऑप्शन सी अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि पर उत्तराधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। ऑप्शन ए बच्चों की हिरासत, ऑप्शन बी स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, ऑप्शन सी रखरखाव, ऑप्शन डी वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव। अगला प्रश्न है, द मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स सन मैरिज एक्ट 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो ऑप्शन ए उसका कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन बी हस्तक्षेप योग्य होगा, ऑप्शन सी संयोजनीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस वाद में कहा गया कि पत्नी पति के समतुल्य आर्थिक स्थिति की हकदार होती है? ऑप्शन ए राजेश आहूजा बनाम लता आहूजा, ऑप्शन बी रीता प्रजापति बनाम संजय कुमार, ऑप्शन सी रीमा बजाज बनाम सचिन बजाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेश आहूजा बनाम लता आहूजा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार व देनदारियां दी गईं? ऑप्शन ए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ऑप्शन सी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। हमने आपको बताया था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा विधि संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 से संबंधित है। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकारों की बहाली, ऑप्शन बी शून्य विवाह, ऑप्शन सी न्यायिक पृथक्करण, ऑप्शन डी तलाक का आधार। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है
वो ऑप्शन ए है, संवैधानिक अधिकारों की बहाली। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की संपत्ति के संदर्भ में बेटे के साथ बेटी की भी बराबरी की गई है। ऑप्शन ए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2002। ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कानून के तहत मुबाराक का उल्लेख है। ऑप्शन ए, पत्नी को तुरंत तलाक। ऑप्शन बी, क्रूरता। ऑप्शन सी, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। ऑप्शन डी, इला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। अगला प्रश्न है, भारतीय तलाक अधिनियम, अब तलाक अधिनियम की धारा 10 के भेदभावपूर्ण पहलुओं को नए खंड को प्रतिस्थापित करके हटा दिया गया था। ऑप्शन ए, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001। ऑप्शन बी, तलाक संशोधन अधिनियम 2002। सी, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2006। ऑप्शन डी, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2012। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन सा प्रावधान सुलह से संबंधित है। ऑप्शन ए, धारा 23। ऑप्शन बी, धारा 23 उपधारा 2। ऑप्शन सी, धारा 23 उपधारा 3। ऑप्शन डी, धारा 22। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 23 उपधारा 2। अगला प्रश्न है, विवाह के संयम में समझौता है। ऑप्शन ए, आकस्मिक अनुबंध। ऑप्शन बी, दांव। ऑप्शन सी, शून्य। ऑप्शन डी, मान्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शून्य। अगला प्रश्न है, ए बी की मां है, वह विधवा हो जाती है और पुनः विवाह करती है। बी की मृत्यु हो जाती है, क्या ए मां के रूप में उसके लिए सफल हो सकती है? दोनों हिंदू हैं। ऑप्शन ए, नहीं। ऑप्शन बी, हाँ। ऑप्शन सी, उनके स्कूल पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, केवल तभी जब बी का कोई पुत्र न हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाँ। अगला प्रश्न है, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद का अर्थ पिता के जीवन काल के बाद नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ है अनुपस्थिति में। यदि पिता विभिन्न कारणों से उदासीनता, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण गैर कार्यात्मक है तो उस स्थान से दूर जहां बच्चा मां के साथ रहता है, आपसी समझ से इसे पिता की अनुपस्थिति कहा जा सकता है। कौन से मामले से संबंधित है? ऑप्शन ए, लिली थॉमस का मामला। ऑप्शन बी, सरला मुदगल मामला। ऑप्शन सी, गीता हरिहरन मामला। ऑप्शन डी, गोवर्धन लाल प्रकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीता हरिहरन मामला। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक संशोधन द्वारा जन्म से एक सहदायिकी की बेटी को अपने आप में एक सहदायिकी बन जाता है जैसा कि बेटा। कौन सा संशोधन? ऑप्शन ए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2004। ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2006। ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2012। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से बहुत सारे प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपको हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगला प्रश्न है, समीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी संबंधित है। ऑप्शन ए, तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है जिसे सबूतों पर साबित करना होगा। ऑप्शन बी, यौवन का विकल्प। ऑप्शन सी, विवाह में संरक्षकता। ऑप्शन डी, दहेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है जिसे सबूतों पर साबित करना होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की शर्तें
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित की गई हैं? ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 5। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ऑप्शन ए मृतक की पुत्री व पुत्रियों को समान अधिकारों की अनुमति देता है। ऑप्शन बी मृतक की विधवा व पुत्रों को समान अधिकारों की अनुमति देता है। ऑप्शन सी मृतक की पत्नी व पुत्रियों को समान अधिकारों की अनुमति देता है। ऑप्शन डी मृतक के पुत्रों व पुत्रियों को समान अधिकारों की अनुमति देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मृतक के पुत्रों व पुत्रियों को समान अधिकार की अनुमति देता है। दोस्तों, यद्यपि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी इन उत्तरों की जांच आप भी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक कर लीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।